हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। सर्कल चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ये हमने जो सारे क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई। तो यहाँ पे दे रखा है, तो देखो ध्यान से कैसे, देखो पहले हम डायग्राम बना के देखते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर है, तो यहाँ पे देखो सेंटर हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास ये टेंजेंट है, सपोज करो पी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंगल होगा, ये देखो टेंजेंट का काम कर रहा, और एक ये टेंजेंट का काम कर रहा। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास एंगल, ये दिस वन, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब ये एंगल कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है। तो हमें ये बताना है एंगल बिटवीन टेंजेंट, मतलब हमें ये एंगल बताना है, ठीक है, एंगल पी बताना है। और वी नो दैट ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये पी एंड पी भी क्या टेंजेंट है। तो दिस वन 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ठीक है। एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एंगल ए कितना हमारे पास 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीजन लिख देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। ये 90 हो गया। ए ओ बी कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, प्लस ये कितना दे रखा है, एंगल बी कितना दे रखा है हमारे पास, ये 90 दे रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। 90 दे रखा है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एंगल पी, और ये क्या 180 प्लस 130 इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर है। ये आ जाएगा आपका एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस 130, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे ये काम करेंगे स्टूडेंट, जिससे मतलब एंगल पी 360 से 180 गया तो 180 हो गया, 1 माइनस 130। तो अब देखो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल पी इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री। तो फाइनली एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है ये वाले क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन द पेयर ऑफ टेंजेंट टी पी ए एंड ए क्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या, दोनों आपस में क्या 90 डिग्री। अगर मान लो इसको यहाँ से ज्वाइन करते, सपोज करो ये हमने ज्वाइन किया और ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है, सही से ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस और ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होता है। फिर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो सिंपली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, और ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्लियर है। तो देखो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये क्या बनेगा, ऑल एंगल्स इक्वल है। तो ये देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये देखो ए क्यू क्या होगा, पैरेलल टू पीओ होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ए क्यू पैरेलल टू पीओ होगा, मतलब ये और ये आपका कितना है 90 प्लस 90, तो 180 हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। एंड एपी एपी पैरेलल टू क्यू होगा, क्योंकि ये देखो क्यू ओ, क्योंकि ये भी देखो दिस वन और दिस वन 90 डिग्री है, तो इनका इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो ये भी दोनों पैरेलल। तो हम कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल होगा ए पी ओ क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम का कोई भी, और ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल आ रहा है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो कोई भी पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन सकता है। तो स्क्वायर बनेगा, तो देखो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू इज अ स्क्वायर, क्लियर है, इज अ स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फाइनली, हम कह सकते हैं स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। तो हम कह सकते ऑल साइड्स आर इक्वल, ए पी
इक्वल टू पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ए क्यू। क्लियर है। और ये इनकी सब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि सबका सारे लेंथ इक्वल, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेडियस होगा फाइनली वो 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है एंड 5 सेंटीमीटर दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है लेंथ, देन लेंथ ऑफ द ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वी नो दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल is a circle have two or more circle having one center is known as concentric circle। तो देखो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है। दूसरा सर्कल भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ये एक हमारे पास सर्कल हो गया, ये हो गया। ठीक है। ये क्या हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है। और ये हमारे पास तो ये हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा टेंजेंट का, छोटे सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। ये टेंजेंट का काम कर रहा है, और बड़े सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर, 1 मिनट, ध्यान से देखो सर्कल सही से बनाने का। ठीक है। ये हमने सर्कल बनाया, देखो एज्यूम कर लेंगे सर्कल है। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब छोटे सर्कल के लिए हमारा क्या काम करेगा, रेडियस। ठीक है। अब इसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, छोटे सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और बड़े सर्कल का रेडियस हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हम ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए सी, जिसमें मतलब ए सी, और ये हमने ओ माना एम मान लिया। ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, ए सी की लेंथ बतानी है, ए सी। ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉर्ड बताना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। तो अब यहाँ पे देखो जो ए सी होगा ट्वाइस ऑफ ए एम होगा। तो हम ये ए एम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए एम निकाल सकते हैं, और ए सी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए एम ओ, तो क्या हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25, और ये 16 प्लस ए एम का स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 16 ए एम का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 9 ए एम का स्क्वायर। ठीक है। तो ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो ए एम फाइनली हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है। और हमारे पास जो ए सी है क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए एम होगा। मतलब ट्वाइस ऑफ ए एम क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए एम, एम कितना है 3 है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दे रखा है इन फिगर 9.3 ए ओ बी कितना दे रखा है हमारे पास, ए ओ बी हमारे पास एंगल ए ओ बी, मतलब ये हमारे पास एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी ये दे रखा 125 डिग्री, सी ओ डी हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें पता है वी नो दैट ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्यों, अब इसका रीजन लिख लेंगे,
इसका रीजन वी नो दैट द अपोजिट साइड द opposite sides of a quadrilateral opposite side of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle ठीक है स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस थ्योरम के बारे में बात किया है। वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। वैसे हमारे पास दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, मतलब AOD प्लस BOC एंगल BOC कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। बट यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं किया है, इसके बारे में बात किया, इसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास AOB कितना 125 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। प्लस COD इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल COD जो होगा 180 माइनस 125। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा COD 180 माइनस 25 मतलब 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट 55, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा है इन फिगर 9.4 AB इज द कॉर्ड। ठीक है, AB हमारे पास क्या है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। AOC इज अ डायमीटर, मतलब ये हमारे क्या है डायमीटर का काम कर रहा है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, सच दैट ACB कितना हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है। एट 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A। ठीक है, देन BAT हमें ये वाला एंगल हमें बताना है स्टूडेंट। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो देखो ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो डायमीटर एंगल मेड बाई सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट करेंगे कैसे हम। यहाँ पर दे रखा है इन फिगर AOC क्या हमारे पास डायमीटर का काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन हम देखो करेंगे। AOC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल क्लियर है। and we know that diameter subtend an angle 90 degree at the circle, and we know that diameter subtend हम क्या करेंगे n एंगल 90 डिग्री subtend n एंगल 90 डिग्री एट अ सर्कल, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट एट द सर्कल बोल देंगे। ठीक है, एट द सर्कल। क्लियर है। तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वो ध्यान से स्टूडेंट, दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास 90 हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC तो क्या होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है। एंगल A कितना होगा, A हमें निकालना है, एंगल A इक्वल टू कितना होगा, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल A ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 50। क्लियर है। ये आ जाएगा आपका एंगल A, ये कितना हो जाएगा 190 माइनस 50, मतलब एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो दिस वन एंगल इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो OA हमारे पास क्या है, OA इज अ रेडियस। OA इक्वल टू क्या है हमारे पास रेडियस है। ठीक है, रेडियस।
ए टी इक्वल टू क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट। और आपको पता है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब हमारे पास जो एंगल ओ ए टी होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, रीजन लिख देंगे, बाई रेडियस, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। अब ओ ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए टी को मतलब इसको दो एंगल में ब्रेक किया जा सकता है 40, देखो ओ ए बी एंगल, ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी, बी ए टी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। ओ ए बी हमारे पास कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस, क्योंकि हमने ये फाइनली फाइंड आउट कर रखा है, ओ ए बी एंगल ए फाइंड आउट किया है, ये कितना हमारे पास 40 डिग्री है। यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा बी ए टी इक्वल टू 90, तो एंगल बी ए टी इक्वल टू 90 माइनस 40, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए टी इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है, तो ये हमारा एंगल हो गया बी ए टी इक्वल टू 50 डिग्री, तो सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा 90 डिग्री था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। तो यह वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ऑफ टू द सर्कल आर ड्रॉन, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट, मतलब एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, सपोज करो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और हमने टेंजेंट एक हमने पॉइंट पी लिया, पी इज अ, देखो फ्रॉम पॉइंट पी, पी हमारे पास पॉइंट है और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, एंड इसकी हमने लेंथ क्या लिया, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू ये पी क्यू है और ये तुम्हारा पी आर है, और वो हमारे पास क्या है, सेंटर होगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये आ जाएगा, सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन 90, दिस वन 90, क्यों, क्योंकि हमारे पास रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर, तो पहले इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, देखो बात यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर का एरिया बताने के लिए हमें, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया बता देते हैं, ठीक है, मतलब दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, और इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो इस वाले का एरिया कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1/2 बेस क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पास पी क्यू हमारे पास बेस है, एंड ओ क्यू क्या हमारे पास इंटू है, इंटू यहाँ पर ओ क्यू हमारे पास क्या है, रेडियस है। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, अब इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर, ओ आर पी, ओ आर पी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा, यहाँ पर पी आर होगा, पी आर इंटू ओ आर होगा। क्लियर है, तो हमें ये पूरी डायमेंशन पता होना चाहिए स्टूडेंट, तभी हम कर सकते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करना, अब देखो, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, ओ आर पी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी को ऐड करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बता सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, ध्यान दीजिए, लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी यही होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। क्लियर है, और हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा, मतलब ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो हम तो रेडियस तो पुट कर देंगे, बट हमारे पास बेस नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये बेस पता था। इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, ये कहाँ से है, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम।
क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो पीओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पीओ इक्वल टू कितना, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना, हम पी क्यू निकाल लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 169 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 169 माइनस 25, ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो ये कितना 144 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, प्लस माइनस 12 पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, तो पी क्यू आ जाएगा। तब पी क्यू हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो हम इसीलिए क्या काम करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पी क्यू इक्वल टू पी आर है, इक्वल टू 14 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। क्यों, इसका रीजन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। क्लियर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तब यहाँ पे देखो सारी डायमेंशन में पता चल गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, 1/2 पी क्यू हमारे पास कितना है, 12 है। देखो यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है स्टूडेंट। ये कितना है, पी क्यू एंड पी आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 12, एंड ओ क्यू कितना हमारे पास, ओ क्यू हमारे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 30 सेंट, और रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी कर लेंगे 1/2। पी आर हमारे पास कितना है, पी आर हमारे पास देखो 12 है, 12, और ओ आर कितना हमारे पास 5 है, देखो ओ आर कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ध्यान देना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन। तो इस एरिया का ट्रायंगल कितना का आया है 30, और इसका कितना आया हमारा 30, कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो एमसीक्यू बच गए हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।